अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। ऐसे तमाम नारे हमने सुने चुनावों के वक्त में, ऐसे तमाम बातें हमने सुनी नेताओं के मुंह से। लेकिन अब आप देखिएगा कि जो 400 पार का नारा दिया गया, जो तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, संविधान को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये काम कर देंगे, अल्पसंख्यकों को भगा देंगे, तमाम ऐसी बातें कही गई जो सीधे तौर पर जाति और धर्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही थी और जनता के मुद्दों को दबा रही थी। और शायद यही वजह रही, आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, आपने संविधान बदलने की बात कही, आपने बात कही कि जो है तमाम नए नए कानून को लाया जाएगा, और वो सारी चीज़ें जनता के लिए सही नहीं थी। और शायद यही वजह रही कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया। और मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट बताता हूँ, मेरे पास हाल ही में एक खबर सामने आई है, और जब खबर वो मैं पढ़ रहा था बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ही नहीं पूरे विदेश में लोकप्रियता के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोकप्रियता के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। और लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी उनसे आगे बढ़ गए हैं। कैसे? जो राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, और मैं अगर बात करूं तो मीडिया ने राहुल गांधी को दिखाना बंद ही कर दिया था, क्योंकि आप देखिए ना, तमाम कई बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई, तमाम कई बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से जनता को लेकर की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात आप समझिए कि मीडिया ने उन चीज़ों को दिखाया नहीं, केवल हर तरफ मोदी मैजिक ही चलाता। लेकिन सुनिएगा, मोदी मैजिक अब नहीं चलेगा, क्योंकि जो सर्वे सामने आए हैं वो सर्वे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। और जो सर्वे हैं, ये सर्वे कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताते हैं, ये सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर चल भी रहे होंगे, कि जिसमें ये देखा भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस तरीके से कम भी हो रही है। और सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्या जाति धर्म, हिंदू मुसलमान और तमाम जो ऐसी बातें उठाई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, क्या वो अब दब रही है? जनता जागरूक हो रही है और जनता अब ये चीज़ें समझ गई है कि जाति धर्म पर राजनीति करना या इस तरीके की बातें करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। रोजगार की बहुत कमी हमारे देश में देखने को मिल रही है, हालात बहुत खराब हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और सीधे सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आप उठाकर देख लीजिए, एक बार भी रोजगार का जिक्र नहीं है। जितनी सरकारी नौकरियां थी उनको कम कर दिया गया, हर तरफ प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जो प्राइवेट कंपनियां थी वो भी कहीं ना कहीं अब अंबानी और अडानी की सरकार है। और आप खुद देख लीजिए कि चारों तरफ कितने बुरे हालात हैं। बाढ़ की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन टीवी पे, टेलीविजन पे क्या दिखाया जा रहा है? कुछ मशहूर लोगों की शादियों के बारे में दिखाया जा रहा है, कुछ खास लोगों की शादी की चर्चाएं हो रही हैं। यह क्या चर्चा करने का विषय है? चर्चा करनी है तो रोजगार पर कीजिए, चर्चा करनी है तो अर्थव्यवस्था पर कीजिए, चर्चा करनी है तो देश के सामाजिक मुद्दों पर कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, देश को आगे बढ़ाने का मुद्दा हो। तो तभी तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। तो क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं कि जनता हिंदू मुसलमान धर्म जाति नहीं चाहती, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहती है? और क्या लग रहा है आपको कि वाकई अब प्रधानमंत्री अगला जो है वो राहुल गांधी को होना चाहिए? आप लोगों का जो भी राय है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।